हेलो दोस्तों, यहाँ पर जो है राज्य व्यवस्था यानी कि जो है संविधान का वीडियो सीरीज चल रहा है और यह जो सीरीज है यह 6वीं सीरीज है। ठीक है, जिसमें आपको 451 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए गए हैं और यह जो सीरीज है इसमें 1000 प्लस क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो चैनल को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो संविधान का यहाँ पर सेशन चल रहा है, तो चलिए देखते हैं आज का जो सेशन है यहाँ पर 452 से। तो पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? तो पहले वित्त आयोग का जो गठन हुआ था वह 1951 ईस्वी में हुआ था। ठीक, यह निर्णय कौन लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या फिर नहीं है? तो जो है यह निर्णय जो लेता है वह लोकसभा अध्यक्ष लेते हैं। तो यहाँ ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए जो है अपेक्षित न्यूनतम आयु क्या है? तो प्रधानमंत्री के लिए जो है जो आयु है वह 25 वर्ष है। ठीक है, कितनी है? तो 25 वर्ष है। ठीक, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए कितनी होनी चाहिए? तो 35 होनी चाहिए। ठीक है, और राज्यसभा के लिए कितनी होनी चाहिए? तो 30 वर्ष होनी चाहिए। और लोकसभा के लिए जो है कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक, मतदान देने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? तो 18 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो जो है प्रधानमंत्री करते हैं। ठीक है, कौन करते हैं? प्रधानमंत्री करते हैं। कहाँ पर? केंद्र में करते हैं। ठीक है, केंद्र में करते हैं। और जो है राज्यों में कौन करेगा? तो राज्यों में जो है मुख्यमंत्री करेगा। और कौन करेगा? ठीक, नेक्स्ट देखिए, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो योजना आयोग का गठन जो है 1950 ईस्वी में हुआ था भारत में। ठीक, चलिए नेक्स्ट है कि भारतीय योजना आयोग का गठन हुआ था तो कब हुआ था? 1950 ईस्वी में योजना आयोग का गठन हुआ था। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? तो जो है केवल लोकसभा में जो है केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव जो है केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए कि संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? यानी संयुक्त अधिवेशन जो होता है उसको कौन बुला सकता है? तो राष्ट्रपति बुला सकता है। ठीक है, और जो उसकी अध्यक्षता होगी वो कौन करेगा? तो जो है लोकसभा अध्यक्ष करेगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, संसदीय प्रकार की सरकार में वह बराबर वालों में पहला होता है वह कौन है? ठीक है, बराबर वालों में पहला होता है वह कौन होता है? तो जो है प्रधानमंत्री होता है। संसदीय प्रकार की सरकार में वह बराबर वालों में पहला होता है वह प्रधानमंत्री होता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, लोकसभा आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति क्या है? ठीक है, तो गणपूर्ति जो होती है वह 1/10 होती है, यानी 1/10वां भाग होता है। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट है कि पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच कितना अंतर होना चाहिए? तो 6 महीने का अंतर होना चाहिए। पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच 6 महीने का अंतर होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट देखिए, भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो जो है विपक्षी दल का नेता होता है भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है। ठीक, नेक्स्ट है कि भारत में निम्न में से किस पर किए गए खर्चे के लिए हर वर्ष बजटीय अनुमोदन लेने की जरूरत नहीं होती है? तो प्राकृतिक संकट के लिए। ठीक है, किसके लिए? प्राकृतिक संकट के लिए जो है हर वर्ष बजटीय अनुमोदन लेने की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट देखिए कि निम्न में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं है? तो लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं है, जबकि भारत का मुख्य न्यायाधीश, अध्यक्ष वित्त आयोग का, थल सेना अध्यक्ष, ये सभी जो है राष्ट्रपति के अधिकार में आते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो है कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो जो है 6 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है, जबकि इसका जो है 1/2 ठीक है प्रति 2 वर्ष में इसके सदस्य निवृत्त होते रहते हैं, सेवानिवृत्त होते रहते हैं। लेकिन वैसे देखा जाए तो कुल 6 वर्ष होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए कि संसद की किस वित्तीय समिति में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है? तो प्राक्कलन समिति में जो है संसद की प्राक्कलन समिति में, वित्तीय समिति में ठीक है राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अप्रत्याशित व्यय संसद के पूर्व अनुमोदन के बिना किस निधि से जो है किया जा सकता है? तो जो है भारत की आकस्मिकता निधि के तहत किया जा सकता है। अप्रत्याशित व्यय संसद के पूर्व अनुमोदन के बिना
ठीक है, भारत की आकस्मिकता निधि से किया जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, निम्न में से जो है कौन सा प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है? तो जो बजट सत्र होता है यह विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए कि वित्त आयोग के अध्यक्ष के लिए जरूरी है, क्या जरूरी है? कि वह जो है सार्वजनिक मामलों में अनुभव वाला व्यक्ति हो, यह जो है वित्त आयोग के अध्यक्ष के लिए जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट है कि संसदीय प्रकार की सरकार की एक प्रमुख विशेषता क्या है? तो संसद के प्रति जो है मंत्री परिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व होना चाहिए संसदीय सरकार में। ठीक, नेक्स्ट देखिए कि हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था? तो जो है 1954 में दिया गया था हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए कि मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायी किसके प्रति होता है? तो लोकसभा के प्रति जो है मंत्रिमंडल उत्तरदायी होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद किसके माध्यम से सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण रखता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के माध्यम से जो है सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण रखता है कौन? संसद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए कि राष्ट्रीय एकता परिषद यानी कि NIC का जो है अध्यक्ष कौन होता है? तो जो है प्रधानमंत्री होता है। ठीक, राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा प्रस्ताव संघीय बजट से जो है संबंधित है? तो संघीय बजट से जो संबंधित है वह कटौती है। ठीक है, क्या है? कटौती। ठीक, नेक्स्ट है कि भारत के प्रधानमंत्रियों का निम्नलिखित में से कौन सा कालक्रम सही है? ठीक है, यानी कौन पहले आया कौन बाद में आया। ठीक है, ऐसे ही है। तो भारत के प्रधानमंत्रियों का जो कालानुक्रम है, सबसे पहले कौन आए? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आए। उसके बाद कौन आए? तो जो है इंदिरा गांधी आई। ठीक है, और उसके बाद कौन आए? तो मोरारजी देसाई जी आए। और उसके बाद जो है चौधरी चरण सिंह जी आए। तो यहाँ ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है कि राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? तो राज्यसभा के सदस्य का जो निर्वाचन होता है वह 5 वर्ष के लिए होता है। ठीक है, राज्यसभा के सदस्य का जो निर्वाचन होता है वह कितनी अवधि के लिए होता है? तो 5 नहीं, यहाँ पर 6 होना चाहिए। ठीक है, कितना होना चाहिए? 6 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि प्रति 2 वर्ष में जो है जो 1/2 भाग होते हैं सदस्य होते हैं। ठीक है, वह क्या हो जाते हैं? सेवानिवृत्त हो जाते हैं। नेक्स्ट है कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। संघ सरकार में मंत्री इनके प्रसाद के दौरान कार्यालय में जो है कार्यभार ग्रहण करते हैं तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक। ठीक, चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी समिति संसद की अस्थायी समिति नहीं है? तो जो है वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री जो समिति है यह संसद की अस्थायी समिति नहीं है। ठीक, नेक्स्ट, लोकसभा के सदस्यों के चुनाव में निम्नलिखित में से किस विधि को जो है प्रस्तुत किया जाता है? तो भूभागीय प्रतिनिधित्व विधि को जो है प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट देखिए कि निम्नलिखित में से जो है कौन भारत में कानूनों को बनाता है? तो भारत में जो कानूनों को बनाता है राष्ट्रपति और संसद के जो 2 सदन हैं। ठीक है, उच्च और निम्न सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, ये सभी क्या करते हैं? कानून को बनाते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए कि भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? तो जो होता है भारत का महान्यायवादी भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। ठीक, नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार किसकी सिफारिश के आधार पर भारत की समेकन निधि से राज्यों की सहायता अनुदान देती है? तो जो है वित्त आयोग। ठीक है, केंद्र सरकार वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान देती है। ठीक, नेक्स्ट है कि भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली इसलिए है क्योंकि लोकसभा में जो है मंत्री परिषद उत्तरदायी होता है, इसीलिए जो है भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली है। ठीक, नेक्स्ट है कि संसद के विधेयकों के बारे में राष्ट्रपति किस प्रकार के निषेधाधिकार का जो है प्रयोग कर सकते हैं? तो JB। ठीक है, संसद के विधेयकों के बारे में राष्ट्रपति जो है JB प्रकार के निषेधाधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि राज्यसभा का जो है पीठासीन अधिकारी कौन होता है? तो जो है भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी होता है। ठीक, नेक्स्ट है प्राक्कलन समिति में जो है कहाँ के सदस्य सम्मिलित किए जाते हैं? तो जो है लोकसभा के सदस्य जो है प्राक्कलन समिति में जो है सम्मिलित किए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए लोकसभा के अध्यक्ष का चयन जो है किसके द्वारा किया जाता है? तो लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा जो है लोकसभा के अध्यक्षों का चयन किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए
491 प्राक्कलन समिति में जो है कौन सम्मिलित किए जाते हैं? तो लोकसभा के जो 30 सदस्य होते हैं उनको जो है प्राक्कलन समिति में सम्मिलित किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी मदें समवर्ती सूची के अंतर्गत आती हैं? तो जो है जो मजदूर संघ है यह जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। नागरिकता जो है वह केंद्र सूची यानी संघ सूची के अंतर्गत, ठीक है, समवर्ती सूची में वैसे रख दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अवधि के दौरान केंद्र सरकार के कर्मचारियों का वेतन कम किया जा सकता है? तो वित्तीय आपातकाल के दौरान जो है केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन जो है कम किए जा सकते हैं। ठीक है, वित्तीय आपात के दौरान। और वित्तीय आपात किस अनुच्छेद में लगता है? तो अनुच्छेद 360 में लगता है, 356 में जो है वह राज्यीय लगता है और 352 में जो है वह केंद्रीय आपात लगता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष देते हैं यानी कि स्पीकर देता है। ठीक, नेक्स्ट है कि संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का सभापतित्व कौन करता है? तो जो है लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक, नेक्स्ट है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रिमंडल सदस्य का पद निम्नलिखित में से जो है किसको मिलता है? तो योजना आयोग के उपाध्यक्ष को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि लोक लेखा समिति के बेसिक या फिर मूल आधार क्या हैं? तो संवैधानिक निकायों, ट्रेडिंग और विनिर्माण स्कीमों एवं परियोजनाओं की आय व्यय को दर्शाने वाले लेखा विवरणों की जांच करना जो है वह लोक लेखा समिति के बेसिक या फिर मूल आधार हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए कि यह निर्णय कौन करता है कि अमुक विधेयक जो है धन विधेयक है, कौन करता है? तो जो है लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ठीक, नेक्स्ट है कि मौलिक अधिकारों पर जो है यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? तो संसद लगा सकती है मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध। ठीक है, नेक्स्ट है कि संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। तो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा जो है संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, प्रत्येक 6 महीने में संसद की स्वीकृति लेकर जो है राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए बढ़ा सकता है? तो जो है 3 साल के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में संसदीय ढांचे में 2 अस्थायी सदनों का जो है नाम बताइए। तो जो है जो आपका लोकसभा है और विधानसभा है। ठीक है, भारत में संसदीय ढांचे में 2 अस्थायी सदनों का नाम लोकसभा और विधानसभा। ठीक, चलिए क्योंकि राज्यसभा स्थायी होता है इसलिए वह नहीं होगा। नेक्स्ट है किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा में जो है, ठीक है, जो सदन में अध्यक्ष होता है उस सदन का सदस्य नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए कि सरकार की संसदीय प्रणाली का जो है अन्य जो है संक्रमणीय गुण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कार्यपालिका और विधानमंडल का जो है संयोजन सरकार की संसदीय प्रणाली का जो है अन्य संक्रमणीय गुण है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि भारत में कभी कभी हरित मंत्रालय कहा जाने वाला मंत्रालय कौन सा है? तो जो पर्यावरण और वन मंत्रालय है। ठीक है, पर्यावरण और वन मंत्रालय को जो है कभी कभी हरित मंत्रालय के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है कि संघीय सरकार किस स्वरूप की होती है? तो केंद्र और राज्यों के बीच जो है करार होती है वह संघीय सरकार का स्वरूप होती है। नेक्स्ट, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, प्रधानमंत्री बनने के लिए। ठीक है, अपेक्षित न्यूनतम आयु। और जो है जो राज्यसभा का सदस्य बनना है तो 30 वर्ष। ठीक है, लोकसभा का सदस्य बनना है तो 25 वर्ष। 35 वर्ष पर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति। ठीक है, और यहाँ पर 18 वर्ष वोट देने का अधिकार। ठीक है, वोट की अधिकतम आयु निर्वाचन के लिए। नेक्स्ट है राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो जो है राज्यसभा के लिए 250 हो सकती है। ठीक, और लोकसभा के लिए, ठीक, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है कि संसदीय और राष्ट्रपति प्रणाली की सरकार के बीच मुख्यतः क्या अंतर होता है? तो विधायी कार्यकारी संबंध का है अंतर होता है। नेक्स्ट देखिए कि संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? तो कुल 6 महीने का अंतराल दिया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच जो है संचारण माध्यम के रूप में कौन काम करता है? तो प्रधानमंत्री काम करता है। राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संचारण माध्यम के रूप में प्रधानमंत्री काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की शक्ति जो है किसे प्राप्त है, तो जो है संसद को प्राप्त है। भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न भाग होता है, तो संसद का एक अभिन्न भाग होता है। ठीक, नेक्स्ट है कि भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है, तो संसद देती है। ठीक, भारत की अंतःकालीन संसद में कितने सदस्य थे, तो जो है 313 सदस्य थे। ठीक, नेक्स्ट है एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए, तो कुल 55 होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन सही है, तो जो है राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कानून बना सकती है अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित करे कि राज्य सूची का संदर्भगत विषय राष्ट्रीय महत्व का हो गया है। ठीक, नेक्स्ट है प्रथम लोकसभा स्पीकर कौन थे, तो जो है जीवी गणेश वासुदेव मावलंकर जी थे। ठीक है, नेक्स्ट है कि बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की सीटें जो हैं बिहार में कितनी है, तो कुल 16 सीटें हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए कि एक धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है, तो केवल लोकसभा में ही धन विधेयक को प्रस्तुत किया जा सकता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको सौंपी गई हैं, तो केवल संघ संसद को जो है भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ सौंपी गई हैं। नेक्स्ट देखिए कि राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन सही है, तो राज्यसभा के लिए जो कथन सही है, राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कानून बना सकती है अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित करे कि राज्य सूची का संदर्भित जो विषय है राष्ट्रीय महत्व का हो गया है। ठीक, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर कौन थे, तो जीवी मावलंकर साहब थे। बिहार में 40 सीटें जो है लोकसभा की हैं, तो राज्यसभा की कितनी है, तो 16 सीटें हैं। एक धन विधेयक को जो है कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है, केवल लोकसभा में। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको सौंपी गई हैं, तो केवल संघ संसद को। ठीक है, सरकार की मंत्रिमंडल प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, तो जो है सामूहिक उत्तरदायित्व। ठीक है, सरकार की मंत्रिमंडल प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो है वह क्या है, सामूहिक उत्तरदायित्व। ठीक, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, मंत्रि परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट, भारतीय संसद द्वारा दल बदल विरोधी विधेयक किस वर्ष में पारित किया गया था, तो जो है 1985 में पारित किया गया था। ठीक है, कब, 1985 में। ठीक, लोकतांत्रिक देश में जो है विधायिका लोक मत को किस प्रकार जो है प्रभावित कर सकती है, तो लोक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करके। तो यहाँ ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखिए कि विधायिका को किस प्रकार की सरकार में कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है, तो संसदीय सरकार से। ठीक, नेक्स्ट है कि भारत की संसद ने पर्यावरण संरक्षण बिल इस वर्ष पारित किया था, किस वर्ष, तो 1986 को। ठीक है, कब किया था, 1986 को। नेक्स्ट, राज्य विधानसभा तथा लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण बिल में कितने आरक्षण की बात कही गई है, तो 10% आरक्षण की बात कही गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संसद के अपर हाउस को यानी उच्च सदन को किस नाम से जाना जाता है, तो राज्यसभा के नाम से जाना जाता है और यह एक अस्थायी सदन होता है। ठीक है, इसको जो है उच्च हाउस के, ठीक, उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। लोअर हाउस के नाम से जो है लोकसभा को जाना जाता है। लोकप्रिय सदन के नाम से भी लोकसभा को जाना जाता है। साधारण विधि का क्या अर्थ होता है, तो जो है सरकार द्वारा बनाया गया और लागू किया जाने वाला जो कानून होता है साधारण विधि का अर्थ होता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 532 संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किसमें शुरू की जा सकती है, तो संसद के किसी भी सदन में जो है शुरू की जा सकती है। नेक्स्ट है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो जीवी मावलंकर साहब थे। ठीक है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो गणेश वासुदेव मावलंकर जी थे। नेक्स्ट, भारत में सूचना का अधिकार यानी RTI, ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था, तो 15 जून जो है 2005 को। ठीक, नेक्स्ट देखिए कि यह निर्णय लेने का अधिकार किसको है कि बिल मुद्रा जो है बिल है या फिर नहीं है, तो लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, यदि केंद्रीय संसद का जो है राज्य सूची में शामिल विधायी शक्तियों और विषयों का जो है ग्रहण करना हो, तो इस आशय का प्रस्ताव जो है किसके द्वारा पारित किया जाएगा, तो राज्यसभा के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट है
कि निम्न में से कौन सा धन विधेयक के बारे में सही नहीं है। तो धन विधेयक को संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, ये गलत है और सब यहाँ पर सही है। लोकसभा का अध्यक्ष ये निश्चय करने का अंतिम प्राधिकारी होता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या फिर नहीं है। राज्यसभा को लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को वापस करना चाहिए और 14 दिन के भीतर विचार करने के लिए भेजना चाहिए। राष्ट्रपति किसी धन विधेयक को लोकसभा को पुनर्विचार करने के लिए वापस नहीं कर सकता है। ठीक, भारत का प्रधानमंत्री होता है तो जो है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारत का जो प्रधानमंत्री होता है, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो इंदिरा गांधी जी ने दिया था। 1971 के आम चुनाव में जो है कांग्रेस का नेतृत्व करते हुए उसे विजय भी दिलाई थी किसने? इंदिरा गांधी ने, और यह जो है देश की पहली प्रधानमंत्री महिला थी। ठीक, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा राजनेता पहले राज्य का मुख्यमंत्री जो है बना और उसके बाद फिर भारत का प्रधानमंत्री बना? तो चौधरी चरण सिंह जो है पहले मुख्यमंत्री बने थे और बाद में जो है प्रधानमंत्री भी बने थे। नेक्स्ट, केंद्र सरकार में मंत्रियों की परिषदीय सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है तो लोकसभा के लिए। ठीक है, जो मंत्री लोग जिम्मेदार होते हैं या उत्तरदायी होते हैं लोकसभा के प्रति। ठीक, नेक्स्ट, संविधान में संशोधन की कार्यवाही आरंभ की जा सकती है यदि संसद की किसी भी सदन में जो विधेयक पेश किया जाए तो। ठीक है, नेक्स्ट है कि संसद की लोक लेखा समिति के जो है अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है लोक लेखा समिति का जो है अध्यक्ष का नियुक्ति करता है। नेक्स्ट है कि प्रश्नकाल के बाद लोकसभा के किसी सदस्य द्वारा जनता के महत्व की किसी निश्चित विषय पर विचार विमर्श हेतु कार्यकारी का ध्यान आकर्षण करने के लिए रखा गया जो प्रस्ताव होता है उसको स्थगन प्रस्ताव कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट है कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का जो है सदस्य नहीं होता? तो जो भारत का राष्ट्रपति होता है वह राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं होता है। प्रधानमंत्री होते हैं, नीति आयोग के सदस्य होते हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री जो हैं ये सभी राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो मीरा कुमार थी। ठीक है, कौन थी? मीरा कुमार। नेक्स्ट देखिए, कटौती प्रस्ताव में जो है जब मांग की राशि 100 रुपये कम कर दी जाती है तो उसे क्या कहते हैं? तो सांकेतिक कटौती कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए कि भारतीय संविधान के अधीन विधान की अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित होती हैं? तो जो है विधानसभा की जो अवशिष्ट शक्तियां होती हैं संसद के अंतर्गत निहित होती हैं। नेक्स्ट देखिए कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? तो लोक लेखा समिति को जो है प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। ठीक, आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को, और लोकसभा उपाध्यक्ष किसको त्याग पत्र देता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को देता है। ठीक है, तो यह आज का जो सेशन है 551 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। यह 1000 की सीरीज चल रही है और यह छठा वीडियो है और 550 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक, और हिंदी का भी सेशन डेली का चलता रहेगा। ठीक है, इसलिए चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।